आदमी 300 रुपए से भी लाखों रुपया कमा सकता है, ये बात सत्य है। एक लड़का है, एक लड़की के जाल में फंस गया था, एक लड़की के प्रेम के जाल में फंस गया था। और लड़के को, पिता को पता चला कि मेरा लड़का किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है, प्रेम के जाल में फंसा हुआ है। तो पता है उसके पिता ने क्या किया? उसको लात मार करके, डंडे से मार मार करके घर से निकाल दिया। बोला भाग जा यहां से, जल्दी जाके अपना कोई बंदोबस्त कर, जाके कमा खा, जहां भी जाना है तेरे को जा, लेकिन मेरे घर से तू निकल जा। ऐसे लात मारा उसको। और वो लड़का रोते हुए, 18-20 साल उम्र होगा उस लड़के का, 18 साल, और रोते हुए अब जाए तो कहां जाए, किसके पास जाए? पिता ने घर से लात मार दिया, उसके मम्मी को मारा और बोला कि मेरे घर से निकल जा और कहीं दूर चला जा। अब देखिए, जीवन की शुरुआत ऐसे होती है। हम मिडिल क्लास गरीब लोग जो होते हैं ना, हमारे घर में इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि लड़का कहीं ऐसी कर रहा है, घूम रहा है तो माँ बाप सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास गरीबी होती है, एक ऐसा खाई होता है जिससे बाहर निकलना हर कोई संभव नहीं, हर कोई निकल नहीं पाता है। बीच में ही वो त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है, इधर उधर कोई काम धंधा कर लेता है। लेकिन मानना पड़ेगा उस लड़के को, उस लड़के का नाम राहुल, एग्जाम्पल के लिए उस लड़के का नाम राहुल, हालांकि नाम कुछ और है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए वो लड़का उस लड़की के प्रेम में था और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। पिता ने तो घर से लात मार के निकाल दिया था। उसको कोई काम नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत पढ़ाई किया है, कोई डिग्री नहीं लिया, कुछ नहीं है उसके पास। अब रोते हुए जाता है, उस लड़की से मुलाकात करता है, कहता है कि मेरे पिता ने तो मेरे को घर से निकाल दिया है, बोल रहा है तू जा, कमा खा, जहां जाना है जा, मेरे घर में मत आइयो। अब वो लड़का क्या करता है, अपने गांव में घूमता है, ऐसे पागलों की तरह घूमता है, देखता है कि क्या करूं, कौन सा काम करूं, कहीं जॉब के लिए जाता है, कुछ आता तो है नहीं, उसको कोई रखता भी नहीं है। आपको यदि कुछ नहीं आता है ना, तो इस दुनिया में कोई आपको काम देने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, लेबर का काम मिलेगा, लेबर का मतलब कि ईंट मसाला, गिट्टी बालू सीमेंट ये सब उठाना, ये सब काम मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 400 रुपये दिहाड़ी भी मिलेगा आज के समय में, 500 रुपये भी मिल सकता है कहीं कहीं। लेकिन अगर कोई काम नहीं आता है तो आप समझिए कि आपको कोई ढंग का काम तो नहीं मिलेगा। ढंग का मतलब कि थोड़ा सा, मतलब 8 घंटा कोई छांव में रह करके, ऐसा काम आपको नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा भी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब ये लड़का उस लड़की को जा करके सारा कुछ बताता है कि देखो मेरे साथ ये हो गया है, और रो रहा है, लड़की भी रो रही है, और रो रो करके दोनों आपस में समझ रहे हैं और डिसीजन करने की आखिर में क्या करूंगा। अब लड़का को ना गुस्सा आता है, कहता है कि मेरे बाप ने मेरे को घर से निकाला है ना, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं निकलता हूं और कुछ बन करके दिखाऊंगा। उसको ना एक जिद हो जाती है, एक ना खुंदक होती है कि मैं उसको दिखाऊंगा कि तू मेरे को घर से निकाल दिया है, लेकिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। अब क्या करता है, गांव में जाता है, पैसा नहीं होता है उसके पास, 300-400 रुपए होते हैं जेब में, और घूमता रहता है वैसे ही, कहीं जाकर कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, पानी पी लिया, ऐसे जिंदगी उसकी चल रही है। 1-2 दिन हो गए, लेकिन उसके गांव में ना जो चकबंदी होती है, चकबंदी आप लोग जानते हैं? हाँ यार जानते होंगे। आपके गांव में कुछ चकबंदी का प्रक्रिया चलता है, जैसे जमीनों का ना चकबंदी लगता है, चक लगता है। आपके गांव में भी जो बुजुर्ग होंगे या फिर आपके ही जीवन काल में कभी न कभी चकबंदी लगा होगा, तो उसके गांव में चकबंदी का काम चल रहा होता है, जहां पे सारे गांव वाले खेतों में जा करके अपना जो हिस्सा होता है वो लेखपाल और कानगो से ले रहे होते हैं, मतलब बंटवारा हो रहा होता है, इंतखाब ये सब निकाल करके ना चक लग रहा होता है। उसके गांव में भी ऐसा ही हो रहा था। अब वहां पे कम से कम 200-300 लोगों की भीड़ थी, मतलब हर गांव का जो भी मुखिया है, जिसके नाम से जमीन है, खेत है, वो सारे लोग इकट्ठा होकर के और अपना जमीन का बंटवारा करवा रहे थे उस लेखपाल और कानगो से। कानून जानते हैं उनसे। अब देखिए, अब इस बंदे को ना एक उपाय सोचता है। खेत होता है वहां पे, मतलब कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, धूप में, गर्मी का जून का महीना होगा, गर्मी के सीजन में ना सारे लोग तड़पड़ा रहे हैं, पानी मंगवा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, किसी को गैस मर रहा है, किसी को बुखार हो गया, ऊपर से धूप है, बहुत बुरा हाल है। अब ये लड़के के जेब में ना 400 रुपए होते हैं, 300-400 रुपए होते हैं, एग्जैक्ट नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा समझिए एग्जाम्पल के लिए 300-400 रुपए में ये क्या करता है ना, नींबू खरीदता है, जा करके मार्केट में नींबू खरीदता है। देखिए, इसके पास मान लेते हैं 300 रुपए होगा, कितना, 300 रुपए, और ये क्या खरीदता है, नींबू। नींबू लाता है, इसको मिलता है 150 पीस, 150 पीस, यानी 2 रुपए का एक नींबू मिलता है इसको, 2 रुपए का। घर से तो नहीं, लेकिन कहीं इधर उधर दोस्तों से जुगाड़ करके कुछ टेबल लाता है, कुछ ग्लास लाता है शीशे का, और ला करके वही खेतों में ही ये क्या करता है कि शिकंजी बनाना प्रारंभ कर देता है। शिकंजी आप लोग जानते हैं?
हाँ यार, नींबू, पानी, नमक ये सब डाल करके ना शिकंजी बनाना ये प्रारंभ कर देता है। आप यकीन नहीं करोगे, 10 रुपए में एक पीस, मतलब कि 10 रुपए में एक शिकंजी बनाता है, 10 रुपए में। और एक जो नींबू होते हैं ना, उसमें से जैसे मान लो एक नींबू है तो उसमें से आधा करके एक गिलास में डाल दिया और आधा जो है एक गिलास में डाल दिया। ऐसे करके इसने 300 गिलास, कितने, 300 गिलास तैयार कर दिए। 300 गिलास। अब 300 गिलास अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 300 गुणे 10 यानी 3000 रुपया होता है इसके पास। शाम तक सारे लोग चौंक जाते हैं, यार ये कैसे कर सकता है। इसके अंदर ना एक जुनून सवार था, एक भूत सवार था, एक ना दिमाग में ये था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरे बाप को दिखाना है, मेरे को घर से निकाला है ना, मैंने क्या गलती किया, मैंने तो किसी से प्यार ही किया था। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, सही है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मैं उसके बारे में नहीं जाता। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये लड़का एग्जैक्ट अपने जिंदगी को किस तरीके से जी रहा है। और आप और हम सोच रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक दिन का ये 3000 रुपए कमाता है, 3000। इस तरीके से ये रोज जाता है, रोज जाता है, जा करके क्या करता है, शिकंजी लगाता है, शिकंजी बेचता है। पहले दिन गया 3000 बनाया, दूसरे दिन गया 2000 बनाया। ऐसे करके ये 10 दिन 15 दिन काम करता है और इसके पास टोटल 10,000 रुपए हो जाते हैं। कितने आते हैं, 10,000 रुपए। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और 10,000 रुपए जब इसके पास हो जाते हैं ना मेरे भाई, अब देखो ये लगाता है यहां पे दिमाग। ये क्या करता है, एक पुरानी रेडी खरीदता है, रेडी, पुरानी रेडी, जो कि इसको 2500 में आराम से मिल जाता है। उसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई कराता है, थोड़ा सा ठीक ठाक कराता है, हवा भरता है, ग्रीस व्रीस लगाता है, चैन वैन सही कराता है और इस पे ये बर्गर बनाना प्रारंभ कर देता है। बर्गर, एक ऐसे जगह ये बर्गर का दुकान किया है, एक ऐसे जगह जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं। और देखो ऐसा बात नहीं है कि ये 20 साल का 18 साल का लड़का है तो ये नासमझ है, इसको कोई भगा देगा, इसको कोई रेडी उठा ले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये समझता है कि मार्केट कैसा है, दुनिया कैसा है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन उसी के बेस में रह करके उस 10,000 रुपए से घर नहीं गया, अलग रूम रेंट पे लेकर रहता है और जाकर के बर्गर का दुकान किया। क्योंकि इसकी जो बेइज्जती होनी थी ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी तो इज्जत है, हमारा तो नाम है, हम बर्गर थोड़ी ना बेचेंगे। लेकिन इस बंदे को पता है कि मेरी जो प्रेमिका है उसके सामने, उसके नजरों के सामने मेरे को पीटा गया, मेरे को घर से निकाला गया। अब मेरी काहे का इज्जत है यार, किस बात का मेरा इज्जत है। अब जिससे मैं प्रेम करता हूं उसी से मेरा, उसी के सामने इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तो अब फिर मेरा इज्जत काहे का है। तो गांव में ये इज्जत का परवाह नहीं करता है। ये शिकंजी बेचने में मतलब संकोच नहीं किया, डायरेक्ट बेच दिया। टेबल कुर्सी मांग के लाया, गिलास मांग के लाया, पानी घर से लाया, कहीं से भी बंदोबस्त करके इसने बहाना नहीं बनाया, सारा एडजस्टमेंट करके शिकंजी बेचा। 3000 से 7000, 8000, 10,000 बनाया। 10,000 के बाद से 10,000 रुपए लगा करके 2500 में रेडी खरीद करके बर्गर का दुकान किया। और मैं आपको बता दूं, जो सच में दिल से काम करना चाहता है ना, मतलब पूरा एनर्जी, पूरा दिमाग, फोकस एक जगह करके काम करेगा ना, भगवान भी उसका साथ देते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि तू आगे बढ़, तू कुछ कर। अब ये रोज का 2000 रुपए कमाता है, 2000 रुपए। आप यकीन नहीं करोगे, 20 रुपए में। और आज के समय में जैसे मान लो नूडल्स चलता है, पानी पूरी चलता है, मोमोज चलते हैं, बर्गर चलता है, एक जो पीते हैं वो पता नहीं गिलास में क्या होता है वो चलता है। ये सारा कुछ बेचने लगा आइटम और 2000 रुपया रोज कमाने लगा, 2000 रुपया रोज। और 2000 कमाने लगा और ये महीने का 50,000 रुपये आराम से बचा लेता था, महीने का 50,000 रुपये। सारे लोग सोचने पड़ के यार आखिर ये क्या जानता है, जो बाकी लोग और भी बर्गर वाले हैं वो इतना नहीं कमाते हैं, वो 1000-1500 में रह जाते हैं, ये 2000-2500 रुपए भी कमा लेता है। आखिर ये क्या जानता है, क्या ऐसा करता है। जब इसको देखो, आप इतना देर मैंने आपको समझाया तो समझ में तो आया होगा कि ये लड़का क्या करता है। लेकिन यदि आपको समझ में आया कि ये लड़का एग्जैक्ट क्या करता है, और वही चीज है जो हम नहीं करते हैं, या जो इंसान गरीब है वो नहीं करता है, ये वो काम करता है जो दुनिया पसंद नहीं करती है। आपको सुबह उठना पसंद है नहीं है ना, लेकिन जो लोग सवेरे उठते हैं वो आदत डाल चुके हैं कि मुझे सुबह उठना है। देखो, जो काम आपको पसंद नहीं है वही काम करोगे तो पैसा मिलेगा। बाकी जो पसंद है, कंफर्टेबल पसंद है, आराम पसंद है, बाइक से घूमना पसंद है, इधर उधर गप्पे मारना पसंद है, ये सब तो पसंद ही है, तो इससे पैसा थोड़ी ना मिलेगा यार। लेकिन अगर आप जिस काम को कर रहे हो, गर्मी में किसी को धूप में जलना पसंद नहीं है, किसी को फील्ड में जाकर के बात करना पसंद नहीं है, लोगों से अट्रैक्ट मतलब लोगों से मतलब आमना सामना करना पसंद नहीं है, लेकिन ये सब करके पैसा मिलता है।
अब डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। लोगों के सामने कुछ बेचने में आप शर्माते हो, लोगों के सामने में कुछ लेकर के। देखो मैं अपनी यदि बात करूं तो आज मैं भले आपसे बात कर रहा हूं, एक समय था कि मेरे पास ना एक माइक था, हैंड माइक, और लेकर के मैं भी मार्केटिंग किया हूं, मैं भी फील्ड में जा जाके काम किया हूं। तो मैं डिश एंटीना ठीक करता था, जो छतों पे लगा होता ना डिश एंटीना, आप लोग जानते हैं? हाँ यार जरूर जानते होंगे, एयरटेल का, वीडियोकॉन का, डिश टीवी का, ये सब ना डिश एंटीना आता था पहले, अभी भी आता है, कहीं कहीं लगा हुआ है। तो मैं जा करके लोगों के घर में डिश एंटीना ठीक करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने क्या किया, खुद अपना कारोबार स्टार्ट किया, डीडी फ्री डिश का। और मैंने क्या किया, एक बैनर बनवाया, एक पोस्टर बनवाया, साइकिल से जा करके मतलब प्रचार करता था। एक दिन एक मार्केट में गया प्रचार करने के लिए, अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक माइक था, वो 700-800 रुपए का एक माइक आता है ना, जो बैटरी वाला, वो माइक था। ऐसे लेकर के थैला में रखा था, चौराहे पे गया तो उस माइक को मैं निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि यार सोच रहा था कि अभी मैं निकालूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे यार ये कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया, ये क्या कर रहा है, ये कौन लड़का है, ये क्या बेच रहा है। शर्म लग रही थी मेरे को ना, शर्म लग रहा था। उस माइक को मैं एक दिन लेके गया, निकाला ही नहीं। दूसरे दिन हिम्मत जुटा करके निकाला तो कुछ बोला ही नहीं, उसमें हेलो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ किया ही नहीं। फिर एक दिन मोटिवेशन आया, सोचा यार कि अगर नहीं करूंगा तो जीवन में पीछे रह जाऊंगा, मेरे साथ वाले सब आगे निकल जाएंगे। मोटिवेशन होता है ना, अंदर से आता है कि यार तू कर यार, नहीं करेगा तो पछताएगा यार, आगे चल के बहुत रोना रोए। एक अंदर से मोटिवेशन आया तो मैंने माइक को निकाला और बोला हेलो, मैं आ गया आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में। जिस भाई को डिश एंटीना ठीक कराना हो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है, इतने रुपए में मेरे यहाँ छतरी, बॉक्स, रिमोट, कनेक्टर, वायर, ये जितना भी मतलब ताम झाम था सब मैंने माइक में बोला। लोग भीड़ इकट्ठा किए, मतलब सारा कुछ लोगों को बताया। और इस तरीके से क्या हुआ, मेरे जीवन की पहली जो है शुरुआत हुई। तो मैं शर्मा रहा था, तो ये लड़का भी अगर शर्मा जाता तो ये महीने का 50,000 नहीं कमाता। ये उस प्रेम में तो था, लेकिन अंदर से जब बाप ने लात मारा ना, तो लात मारने के बाद इसको एक मोटिवेशन आया कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, अपने बाप को ही दिखाना है, दूसरे को नहीं दिखाना, अपने बाप को ही दिखाना है कि देख तूने मुझे लात मारा था, मैं कोई अपराध तो नहीं किया था, किसी से प्रेम कर रहा था, हाँ टाइम पास कर रहा था, वो अलग बात है, प्यार से भी समझा सकते थे, उन्हें लात मार के घर से निकाल दिया। और बाप की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर वैसा नहीं करता तो आज ये कामयाब नहीं होता, आज ये 50,000 महीना नहीं कमाता। समझ रहे हैं, ये होती है प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं इस लड़के के बारे में, ये जो राहुल है 50,000 महीना कमा करके इसने क्या किया, कुछ सालों तक मेहनत किया। 1 साल मेहनत किया, इसने 5 लाख रुपए इकट्ठा किया, और 5 लाख रुपए इकट्ठा करके क्या किया है, एक जमीन खरीदा। क्या? एक जमीन खरीदा, एक कट्ठा जमीन खरीदने के बाद गांव वाले तो इसको देखने लगे, यार ये तो उसका लड़का है, ये तो इतना आगे निकल गया, कामयाब हो गया, कैसे ये कर ले रहा है ना। तो इसको जलन के भाव से देखने लगे। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको लाज शर्म जो होता है ना वो था ही नहीं अंदर। भगवान ने इसको अलग ही नेचुरल दे रखा था कि भैया तेरे को इन सबसे दूर रहना है, तभी तू कामयाब होगा, तभी तू बनेगा कुछ, है ना। अब दूसरा साल फिर इसने मेहनत किया, 5 लाख इकट्ठा किया, उस पर घर बनाना प्रारंभ किया। घर बनाया। तीसरे साल फिर इसने पूरा घर का जो अलस्त्रा प्लस्त्रा, एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग जो होती है सब कुछ ओके करा दिया। और कराने के बाद इस सारे कमरे को इसने 10 कमरा बनाया, 10 कमरे को क्या किया, रेंट पे लगा दिया। एक कमरा से जो रेंट आता है वो आता है 2,000 रुपए महीना। मैं आपको बता दूं एक कमरा से कितना आता है, 2,000 रुपए महीना। अब 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000 रुपए होते हैं। 20,000 रुपया महीना इसको आता है। और आज ये बर्गर बेचता है, लेकिन इसके पास 1, 2, 3 ठेला लगता है, 3 रेडी लगता है। और हर जगह से ये कहीं से 30,000, कहीं से 40,000, कहीं से 50,000 इसको हर महीने की अर्निंग होती है। प्लस ये 20,000 रुपये भी अर्निंग होती है। इसको 5 साल हो गए ये काम करते हुए। इसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। इसने अपनी इस बाप के लात को मारा था ना, इसके बाप ने, उसका जवाब इस रूप में दिया। बहुत सारे लोग होते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या कर जाते हैं, कोई कुछ कर लेता है, निकल जाते हैं। ये सब करने से क्या होगा यार। अगर माता पिता, किसी के भी माता पिता हमें मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमें इस लड़के को उस समय समझ नहीं आया, ये तो जज्बात में, जुनून में आकर के उनको जवाब देने के लिए कि मैं कमा सकता हूं, मैं बहुत दौलत वाला बन सकता हूं, मेरे खुद का जमीन होगा, मेरा खुद का घर होगा, मैं आराम से पैसे कमाऊंगा, ठीक है। और इसने करके दिखाया, इसके अंदर ये जुनून आया। आज इस बंदे को समझ आता है और कहता है कि हाँ
मेरे पिता ने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर उस दिन उसने लात नहीं मारा होता, घर से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं भी आज प्रेम के जाल में फंस करके रह गया। इस लड़के के साथ ना एक अनहोनी हो गई कि जिस लड़की से ये प्रेम करता था उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब देखो, इतना देर मैंने आपको समझाया, इस लड़के ने क्या किया आपको समझ में आया। एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान मैं भी हूं, आप भी इंसान हो। एक बात कहना चाहता हूं यार, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, देखो एक न एक दिन तो मर जाना है, हम सबको मर जाना है। ये तो एकदम बिल्कुल सत्य है ना, इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि आप मरोगे नहीं, या कोई मैं मरूंगा नहीं, या कोई मरेगा नहीं। एक न एक दिन तो हम मर जाएंगे यार। आज जहां पे भी हैं आप, इस वक्त जरा विचार कीजिएगा, 5 मिनट आराम से रेस्ट लीजिए और सोचिएगा, क्या जो मैं कर रहा हूं, अभी जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे आने वाले समय को सुधारेगा या बिगाड़ेगा? 5 मिनट जरा सोचिएगा कि जो काम आज मैंने दिन भर किया या दिन भर करने वाला हूं, उससे मेरा जीवन सुधरेगा? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा, कुछ बना के जाऊंगा? क्या मैं उस लक्ष्य पे हूं या मैं किसी अदर लक्ष्य पे हूं? मैं अभी जिससे बात कर रहा हूं उस व्यक्ति से मुझे कुछ मिलेगा या फिर मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं? जरा सोचिएगा। एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा, यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या छोड़ करके क्या जाऊंगा? दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, लोगों के लिए छोड़ के क्या जाऊंगा? अरे दूसरों के लिए छोड़ो, अपने घर वालों के लिए छोड़ करके आप क्या जाओगे? ये सवाल अपने आप से कर लेना है आज। और यदि मेरी बात कड़वी लगी तो मुझे माफ करना, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई भी ऐसा काम, एक काम ऐसा बना देना, एक काम ऐसा कुछ कर देना यार कि आपके जो बच्चे हैं ना, जिस भी हालात में है उससे ऊपर उठ जाए यार। वो जो दुख आप सह रहे हो, जो दुख आप झेला है आपने, वो दुख वो बच्चे न झेल पाए, उनका वो समय न रहे। अगर आप साइकिल से स्कूल गए हो ना, तो बच्चे साइकिल से नहीं बाइक से जाए। अगर आप बाइक से गए हो ना, तो वो गाड़ी से जाए। ऐसा कुछ बंदोबस्त करना यार। मैं आज आपको जो भी समझाया, ये कहानी सच है झूठ है इसके पीछे मत जाना कि ये कहानी सच है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में वो काम हो सकता है जो हमने कल्पना नहीं किया है। कोई सोचा नहीं था कि मोबाइल फोन आ जाएगा। मतलब आदमी को ये लगता था कि यार किसी से बात करना है 50 किलोमीटर दूर तो उसके पास जाना होगा, उसके इर्द गिर्द रहना अनिवार्य है। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई ऐसा कि आदमी कहीं पे भी रहे, हेलो बोलेगा तो वहां तक सुनाई देगा। आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कोई भी हेलो बोलेगा तो सुनाई देगा। ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया। तो आप ये समझना कि दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। ये कहानी सच है झूठ है, बहुत सारे लोग हैं जाके कमेंट में लिखेंगे, आपको क्या पता। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। एक एक लोग ऐसे हैं जो चना बेचते थे, आज करोड़ों के मालिक हैं। एक एक लोग ऐसे थे जो कि कॉलेज से निकाल ले गया, घर से भगा दिया, आज उनके नाम से रॉयल्टी आती है, उनके साथ खानदान में रॉयल्टी जाती है। ऐसे ऐसे उन लोगों ने काम किया है। ये कौन लोग हैं? आपके और हमारे जैसे। उनके पास भी 8 घंटे थे, उनके पास भी 100 साल का उम्र था। ऐसा नहीं है कि कोई 1000 साल के लिए आया था। सब कोई 80, 90, 100 जो भी जिंदगी मिली है उसी में किया है। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी समझाया, यदि आपको समझ आया तो ये मेरे को विश्वास है कि आप समझदार इंसान हो। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको कुछ बनना है, आपके अंदर एक भूख है, उस भूख को आप जिंदा रखे हो, इसलिए अभी तक मेरी बात को सुन रहे हो। और याद रखना, अगर आपके अंदर भूख है ना, तो ऊपर वाला आपकी भूख को देख रहा है यार, वो नजरअंदाज नहीं करेगा। भले ही आज आपका समय खराब है, आपको नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस बंदे की तरह आप भी 300 से 400 से लाखों रुपया महीना आप भी कमा सकते हैं। ये बात सत्य है। इस बात को आज मान लो या 10 साल बाद मानना या मत मानना, लेकिन आने वाले समय में मेरे को आप याद करोगे, वो चेहरा याद आएगा, कहोगे लड़का सही कहता था, काश मैंने उस दिन उस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। उस दिन मैं आपको याद आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।